बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अली बिन गंडापुर बहुत ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स देते चले जा रहे हैं। अब इस पर खदशात का इजहार किया जा रहा है क्योंकि अली बिन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होते हुए बातें कर रहे हैं गोलियां चलाने की। कहते हैं गोली के मुकाबले पे अब गोली चलेगी, डंडे के मुकाबले पर डंडा चलाएंगे, जो हमें कब्र पर में उतारेगा हम उसको कब्र में उतारेंगे। अब हमने कारकुनों पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तैयारी के साथ आएंगे, असलहा लेकर आएंगे। ये सब बातें वो बार बार करते चले जा रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा साहिबा ने उनको रोकने की कोशिश भी की एक मौके पर, लेकिन फिर भी वो ये बात करते चले गए। अब इन सब बातों की वजह से खदशात का इजहार किया जा रहा है। इमरान रियाज खान इस पर तज्जिया करते हुए कहते हैं अली बिन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ की शक्ल को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। इसे समझें, यह बारीक वारदात है जो अली बिन गंडापुर काम कर रहे हैं। यह पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को सूट करेगा क्योंकि इमरान खान मुखालिफों को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। यह इमरान रियाज का इस पर मौक़िफ़ है, तज्जिया है। लेकिन एक और पहलू यह है कि शायद अली बिन गंडापुर ये चाह रहे हैं कि वो बताएं कि हम अब पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। जब आप हमारी बातें नहीं मानेंगे, जब हमारे पर गोलियां चलाई जाएंगी तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो इस तरह की बात कर रहे हैं और ज़्यादा इम्कान यही है कि वो ये एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक सूबे का वज़ीर आला ये बातें करे और उसके कारकुन ज़ाहिर है ये सब सुन रहे हैं, तो उनको एक बहुत ज़्यादा जोश या इश्तियाल दिलाने वाली बात तो ये है कि अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनकी लीडरशिप की तरफ कहा जा रहा है कि अब तुमने तैयार होकर आना है। लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद की तरफ यलगार का कोई ऐलान नहीं है, कोई इस तरह की रैली या धरना मुतवक्के नहीं है क्योंकि पूरे मुल्क में दायराकार फैल रहा है। तहरीक इंसाफ का 22 जून को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। 22 जून को पूरे पाकिस्तान की हर तहसील और हल्के में इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज होगा। हर शख्स इस एहतजाज के लिए निकले, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना है। अली बिन गंडापुर तो सारे मुल्क में लोग निकलेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे, तो फिर ही इमरान खान की रिहाई के लिए प्रेशर बिल्ड हो सकेगा। सुन ले, इस महीने की 22 तारीख को हर तहसील में, हर जिले में सबने निकलना है और निकलकर यकजहती करनी है। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना है। हर शख्स की जिम्मेदारी है। इमरान खान हमारी जंग लड़ रहा है, हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। 22 जून को पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर हल्के और तहसील और जिले में हम निकलेंगे। अब देखना यह है कि जो तहसील लेवल तक तहरीके इंसाफ के लोग हैं वो कितने लोगों को निकाल पाते हैं। अब तक ये ज़रूर हुआ है, जब भी कॉल है लोग निकले ज़रूर हैं। तादाद कम ज़्यादा, पकड़ धकड़, मुकदमात, ये सब कुछ होता रहा है, लेकिन लोग निकले ज़रूर हैं। अब नारा मार के बताओ कि हमारा जज्बा, हमारा जुनून जिंदा है। और साहिबा खान ने कहा है कि मैं आवाम। अच्छा, ये बात मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इमरान खान से अब चूँकि मुलाकातें फिर से बंद कर दी गई हैं, इसीलिए कि जी इमरान खान तहरीक का ऐलान कर चुके हैं और वो कहते हैं मैं तहरीक को खुद इस तरह से लीड करूँगा कि बताऊँगा क्या कब करना है, तो उनसे मुलाकातें रोक दी गई हैं। लेकिन उससे पहले ही वो जिम्मेदारियों का बता चुके हैं अपनी बहन के थ्रू कि किसको क्या कहना है। तो अब देखना यह है कि जब ये तहरीक शुरू होती है, क्योंकि 22 को अभी लोग निकल रहे हैं और उसके बाद फिर आगे का लाहेमल होगा कि अच्छा देखा जाएगा मोमेंटम किस तरह से बनाना है। तो 22 जून के बाद अगला लाहेमल क्या होता है, इमरान खान से मुलाकातें कब तक बंद की जाती है। माज़ूम भी हो चुका है कि मुकदमे ही नहीं लगते, केसेस ही नहीं लगते, क्योंकि जेल में भी अगर मुकदमा लगेगा तो इमरान खान को अदालत के सामने पेश तो करना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो आपको पूरा कानून बदलना पड़ेगा। वैसे तो कानून पर अमल कुछ भी नहीं हो रहा, आइन पर नहीं हो रहा, तो बाकी कानून क्या है, लेकिन दुनिया को तो कुछ ना कुछ तो दिखाना है। अब कितना आप कर लेंगे कि उसको दुनिया से पहले ही उछल रखा हुआ है, अब अदालत में भी ये हो कि जी वो आ ही नहीं रहा और वैसे ही केस चलता चला जा रहा है। तो कुछ ना कुछ दिखावे के लिए अब जिस तरह अदालत में जेल में अदालतें लग रही हैं, हर कुछ काम जेल में हो रहा है, कम से कम ये कहने के लिए कि जी देखिए अदालत तो है, वरना जेल में अदालत कौन सी अदालत है, कौन सा ये ओपन ट्रायल है, कौन सा आइन के आर्टिकल 10 के मुताबिक फ्री एंड फेयर ट्रायल हो रहा है। 22 जून को जी अब हर सतह पर एहतजाज का कह दिया गया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। पाकिस्तान तुर्की की रेड लाइन है, यानी तुर्की पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है। बहुत से खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि जी ये ईरान के बाद फिर किसकी बारी होगी। पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटॉमिक पावर है। ईरान कभी कभी कह रहा है कि जी हम किसी भी वक्त डिक्लेयर कर सकते हैं न्यूक्लियर धमाका करके कि जी हमने भी पावर हासिल कर ली है और 8वीं ताकत हम आलमी सतह पर बन गए हैं। ये बातें हो रही हैं, तो इसमें बहुत से खदशात और मीडिया में पाकिस्तान के हवाले से जो इसराइली मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया है वो खदशात का इजहार कर रहा है कि पता नहीं को मदद कर रहे हैं, फलां हो रहा है, इस तरह की बातें। क्योंकि हमने पाकिस्तान और भारत की जंग में भी देखा कि झूठ इतना बोला जाता है भारतीय मीडिया की तरफ से, इतना झूठ कि इस दफ़ा तो पकड़े ही गए, एक्सपोज ही हो गए। इतना ज़्यादा झूठ था कि जी पाकिस्तान की फ़लाँ इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है, लाहौर पर कब्ज़ा हो गया है, इस्लामाबाद पर कब्ज़ा हो गया है, कराची पर कब्ज़ा हो गया है, ये हो गया वो हो गया।
इसी तरह से ये बातें कि जी पाकिस्तान ने पता नहीं क्या क्या मदद कर दी है, क्या चीज़ पाकिस्तान की इस्तेमाल होगी, ये कोई ढकी छुपी बातें थोड़ी रह सकती हैं इस तरह की कि जी कोई किसी मुल्क का आप मिसाइल इस्तेमाल कर ले, वो तो गिरते ही पता चलेगा कि कहाँ से आया हुआ। जिस तरह पाकिस्तान को पता लग गया था कि ये इसराइल के ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इस्तेमाल किए, वो इसराइली ड्रोन्स थे। तो बहरहाल अब तुर्की की तरफ से ये स्टेटमेंट है कि हमारी सिक्योरिटी इस्लामाबाद से शुरू होती है, पाकिस्तान महफूज है तो तुर्की महफूज है। इसराइल पाकिस्तान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है और पाकिस्तान की एटमी सलाहियत खत्म करना चाहता है। तुर्क रुकने पार्लियामेंट अली शाहीन ने यह गुफ्तगू की है। अब आप ये देखिए कि तुर्की को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की आलम इस्लाम में कितनी अहमियत है और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की पास जो टेक्नोलॉजी जो ख़ास तौर पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान दिखाई है, उससे तमाम ममालिक, इस्लामी ममालिक ख़ास तौर पर, इसी तरह तुर्की है, तो इन सब का भी हौसला बढ़ा है और वो समझते हैं कि हमारी एक मुश्तरका ओनरशिप है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई लिहाज से कई मुआहदे हैं। मिसाल के तौर पर आप दोज़ों के हवाले से, छोटे जंगी बहरी जहाज़ों के हवाले से मुआहदे हैं, फिर इसी तरह बात होती है ड्रोन्स की, उसके बारे में। तो ये टेक्नोलॉजी का तबादला, हत्ता कि अभी तुर्की दे भी रहा है 5th जनरेशन तैयारे, उसका इंडोनेशिया से मुआहदा हो गया है और ये भी कहा जा रहा है, डर पैदा हो चुका है कि जी तुर्की और पाकिस्तान मिलकर फिर कहीं 5th जनरेशन तैयारे ना बनाना शुरू कर दें। तो तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ये बड़ी क्लोज रिलेशनशिप चल रही है, कोऑपरेशन चल रही है बल्कि। लेकिन जी किस तरह से लोग एक्सपोज हो जाते हैं। अब ये कमाल है, ये कहने को वज़ीर साहब हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, इन्होंने वज़ीर ममलकत होते हुए चैलेंज कर दिया तैमूर सलीम झगड़ा को प्रोग्राम में और वहीं पर झूठे पड़ गए। नवाज शरीफ को उल्टा इन्होंने शर्मिंदा करवा दिया। हुआ क्या, इन्होंने चैलेंज किया कि जी इमरान खान की कोई एक ट्वीट दिखा दें इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ, कोई एक बात, कोई एक ट्वीट। अच्छा, हुआ यह कि तैमूर सलीम झगड़ा ने वहीं बराह रास्त उसी वक्त फौरी तौर पर दिखा दी, यानी कोई बहुत ज्यादा उनको ढूंढना नहीं पड़ा कि अच्छा कोई स्टेटमेंट होगी। सबको पता है इमरान खान बार बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब अजीब जहालत का मुजाहरा भी किया जाता है कि जी पूछा जाता है अभी क्यों नहीं दी। भाई इमरान खान से कोई मुलाकात होगी, वो कोई पैगाम देगा कि अच्छा मेरी तरफ से ये ट्वीट कर दें, फिर ही हो सकेगा कि ये मेरी तरफ से पोस्ट कर दें। मुलाकातों पर ही पाबंदी है जब से ये अभी ईरान पर हमला हुआ है, तो कहां से स्टेटमेंट आ जाए। वो एक जमात की तरफ से तो हो सकती है, इमरान खान की बराह रास्त कैसे आ जाएगी, जमात की तरफ से तो आ भी रही है। तो जब ये चैलेंज किया उन्होंने कि जी एक दिखा दें, एक दिखा दें, फिर देखिए क्या शर्मिंदगी हुई। उल्टा मियां नवाज शरीफ एक्सपोज हो गए कि उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। फिलिस्तीन पर इसराइल ने जो जारियत की है, आप मुझे एक इमरान खान का ट्वीट नेतन्याहू के खिलाफ दिखा दें। आप बता दें नेतन्याहू का जिक्र नहीं, आप बता दें। फिर कहते हैं जिक्र हो, नेतन्याहू का जिक्र हो, कि यहाँ जिक्र तो नहीं होगा, चले फिलिस्तीन की हिमायत में होगा, इसराइल के खिलाफ होगा। अब वो दोबारा उस पर एम्फेसिस करने लगे कि जिक्र होना चाहिए, जिक्र। तो फिर तैमूर सलीम ने कहा जी आप पढ़ दें। हाँ, कहते पढ़ दें पढ़ दें पढ़ दें। ये 2 अगस्त 2024 पिछले साल की। I strongly condemn the assassination of Ismail Haniya in Iran and the bomb Beirut by the government of the war criminal Netanyahu। आपको एक ट्यूब निकाल कर लिया है उनको होम्योपैथिक साहब अभी। चले एक ट्यूब, अब पहले कह रहे हैं है ही नहीं, अब कह रहे हैं होम्योपैथिक साहब। भाई कंडेम कर रहे हैं, नाम लेकर कर रहे हैं। क्या हवाले से वॉर क्रिमिनल का है, देखिए वॉर क्रिमिनल का है इमरान खान। इन्होंने अपनी बात कर दी, ये व्यूअर ने जज करना है कि मैं सही कह रहा हूं गलत ये कह रहा हूं। बानी तहरीक इंसाफ ने हमेशा, ये भी जी व्यूअर ने जज करना है। वाह, व्यूअर जज कर रहा है। इस्राइली लॉबी के हवाले से या स्टेटमेंट इस तरह का कोई होम्योपैथी दी है या कोई बात ही नहीं। ओके, पहले आपने कहा कि जी कोई स्टेटमेंट दी है, कोई बात नहीं की। उफ, इतने उनके बयानात पड़े हैं बार बार ये कि जी जो कायदे आज़म का स्टैंड था वही हमारा है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की वही हमारी है। फिर बेशुमार स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। अब ख्वाजा आसिफ भी इस तरह से बेइज्जत हो रहे हैं। उन्होंने ये बात की कि जी ये लॉबी है, वही पुरानी बात की जाती थी, जबकि खुद उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर बैठ के कहा कि तहरीक इंसाफ तो मजहबी जमात है, वो उनका मजहब की तरफ बड़ा रुझान है, हम लिबरल हैं, हम लिबरल हैं। वहाँ बाहर जाकर ये कहते हैं कि हम हैं वो लोग जो आपसे ताल्लुकात बना सकते हैं, हमारी तरफ देखें। और यहाँ आकर कहते हैं कि नहीं, हम इस्लाम के बड़े कोई दाई हैं, बड़े कोई मुजाहिद हैं, और इमरान खान जनाब दूसरी तरफ है। देखिए 2 नंबरियाँ, और यही टीवी पर पकड़ी गई। इमरान खान कभी एक ट्वीट दिखा दे, तो मैंने एक सर्च कर दिया, वो 2 सेकंड में निकल गया, मैंने आपको जो है वो दिखा दिया। जेल से उन्होंने एक नहीं 2 बार किया। फिर जैसे आपने कहा, मैंने यही देखा कि नवाज शरीफ ने भी किया होगा ना, तो जैसे आपने कहा वो तो आता है नो रिजल्ट्स फॉर नवाज शरीफ, कभी उसने नेतन्याहू का नाम ही नहीं लिया। फिर मैंने नवाज शरीफ का सर्च किया कि उनका भी कोई ट्वीट होगा, कभी उन्होंने नाम ही नहीं लिया नेतन्याहू का, कोई ट्वीट नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा होगा, वो तो ट्विटर बड़ा इस्तेमाल करता है। नो रिजल्ट। माय पॉइंट इज पोलराइजेशन पाकिस्तान में आपने रखी है।
अब आप देखें कि शहबाज शरीफ ने भी कभी कुछ नहीं कहा। जी, और जहां पे आपने तलखियां बनाई हैं, आप उनसे कहते हैं कि आप अच्छे बच्चे बनो। आई प्रॉमिस यू, जो इमरान खान के साथ हुआ है, जो ओवरऑल हो रहा है, यही हम बना देंगे। यही 26वीं तरमीम सिर्फ ले लें। अगर एक दिन जब इनकी हुकूमत गई, अगर एक दिन ये जुडिशरी अपने खिलाफ बर्दाश्त कर सके, ठीक है जी, तो फिर आप यहाँ पे बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। एक चीज चैलेंज किया कि ये जो जुडिशरी है, ऐसी अदलिया आप एक दिन में बर्दाश्त कर सकें तो फिर बात कीजिएगा। वो तो भाग जाते हैं, उन्होंने अदलिया क्या, उन्होंने इक़्तिदार जाते ही भाग जाना है, ये सबको पता है। मैं डिसएग्री करता हूं। बाज़ जगहों पे आपको कॉशियसली जो है वो ट्रेड नहीं करना पड़ता, आपको असूल पे ट्रेड करना पड़ता। और इमरान खान इस बात पे असूल पे आवाज उठाते हैं, और असूल ये है कि अगर इजराइल ने आके मिसाइल फेंक दिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करने के लिए, उनके जनरल उड़ा दिए, भाई ये कौन सा कानून है? आवाज। और ऐसे हालात में जहां आपको इतना बड़ा थ्रेट है, लेकिन आप कहीं वो ऑपरेट लेते हो, ऑपरेट उनकी इंफॉर्मेशन तभी निकलती है जब जो उनकी जुमेरात की मुलाकात होती है, जो उनकी मंगल की मुलाकात होती है। इमरान खान का ओपिनियन तभी आ सकता है उनसे कोई मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद फिर होता है। तो बहरहाल जी, ये दिलचस्प एक डिबेट रही और ये चीज़ें इस तरह से सामने आई हैं। अब इसके बाद ये बात कहना कि जी इमरान खान ने कुछ नहीं कहा, ये तो अब उल्टा खुद इनके बंदे इस तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। जो इल्ज़ाम लगाते हैं पता लगता है कि जनाब खुद कितना कुछ कर चुके हैं। तो अभी भी मसला जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ से नज़र आ रहा है। सारी हुकूमत को बस यही है, उनका वो जो फोबिया है वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो जब भी ये कहीं ना कहीं जाकर कुछ चीज़ें बदलेंगी, कि आखिर कब तक इस तरह से रहेंगी, तो उस वक्त में देखिए कि फिर इनके जमहूरियत पसंदी के दावे किस तरह से नज़र आएंगे, क्या क्या होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।